Hello everyone, welcome back to your own channel AD Study Group, and today we will discuss the question number 7, 8 and 9 of exercise 1.3. So let's see question number 7. Write three numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. It means तीन नंबर ऐसे लिखो जिनका डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग वो जिनका रिमाइंडर ज़ीरो ना आए और कोई ना कोई डिजिट जो है वो आई जाए, सो ऑन आगे आगे वैल्यू जाए, लेकिन उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नंबर 7. थ्री नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो देखो जो मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल इसके लिए बैठती है वो पहले तो देखो जो पाई की वैल्यू होती है उसको हम ऐसे लेते हैं 22/7। अगर हम 22 को बीच में रखें ऐसे रफ में और 7 को बाहर रखें, किस पर जाएगा? पहले 7 3 का 21, फिर 1 आ गया 0.0, 7 1 का 7, फिर 3 आ गया 0, 7 4 का 28, फिर 2 आ गया, फिर 0, 7 2 का 14, फिर 6 आ गया 0। ऐसे आगे से आगे आगे देखी जाओ तो जैसे 7 8 का भी लिखी लो, 56 आ गया, फिर 4 आ गया। ऐसे ये जो है कभी भी रुकेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा 100 ओनिक्स की वैल्यूज़ आएंगी आगे। तो ये तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, इट मीन्स कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर तो रिमाइंडर आ जाता तो जो ये टर्मिनेटिंग हो जाता ना, बट नहीं, इसका कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल हमारी सुटेबल ये बनेगी, ये वाली वैल्यू लिख लो 3.1428 और सोन कर दो कि आगे भी आएंगी। अब सेकंड एग्जांपल देखो नॉन टर्मिनेटिंग की। ऐसी हज़ारों ही एग्जांपल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर। अब आप एक बात जो है जो उस पर ध्यान दो कि अगर वो नंबर्स कोई किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और जो पैटर्न फॉलो करना है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस पैटर्न देखो कि जैसे ना मैं ये ले लूँ 0 पॉइंट ऐसे ले लूँ, तो पहले मैं जैसे ये 10 ले लूँ, जैसे 1 के साथ 1 0 लिखी है ना, अगली बार मैं ले लूँ 1 2 0 ले लूँ, फिर मैं ले लूँ 1 3 0 ले लूँ, तो आगे क्या होगा? आगे मैं 4 लूँगी 1 2 3 4, ऐसे आगे आगे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये आगे जा रहा है, कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और थर्ड की अब आपको पता लग ही गया होगा कि कितना आसान है कि पहले ये पैटर्न हमने फॉलो किया 1 0, फिर 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, मतलब कि एक एक ऐड हो रहा है। जब कोई भी वैल्यू ऐड हो रही हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आती है, मतलब कि उसका एंड नहीं हो रहा। ऐसे तीसरा कैसे करेंगे हम? 1 को रिप्लेस कर दो, ऐसे कोई भी कर दो, ऐसे 20 लिख लो, फिर 200 लिख लेना, फिर 2000 लिख लो। ऐसे ऐसे आगे भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। कुछ भी ले सकते हो आप। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये p/q की फॉर्म है, मतलब ये दोनों क्या है? ये रैशनल नंबर है। इन दो रैशनल नंबर में से हमने देखना है इनके बीच में डिफरेंट बताना है कि क्या क्या इरेशनल नंबर आ सकते हैं। इन दोनों के बीच में कौन कौन से इरेशनल नंबर आ सकते हैं। तो पहली लाइन तो ये होगी, देयर आर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत ही सारे, बहुत बहुत ज़्यादा इरेशनल नंबर होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है कितने हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि इन दोनों रैशनल नंबर में कौन से इरेशनल नंबर आ रहे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमने ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो ये लाइन लिखनी बहुत ही ज़रूरी है। देयर आर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बीच में नंबर्स
के बीच में बहुत ही सारे इनफाइनेटली मतलब बहुत ही सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो पहले इन दोनों नंबर के बीच में उनने बोला है कि बताओ कि इन दोनों रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले डिवीज़न मेथड के साथ, मतलब कि ऊपर वाले को जैसे बीच में रख के नीचे वाले को बाहर रख के ऐसे डिवीज़न करेंगे और फिर वो क्वेश्चन वाली जो वैल्यू आती है वो दोनों की लिखेंगे। जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो बीच में कोई भी हमने उठाकर कोई, उन्होंने जैसे पूछे थे, उन्होंने बोला है कि डिफरेंट इरेशनल नंबर आएंगे तो हमने कोई 2-3 बता देने हैं कि कौन कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। रफ में देखो, ऊपर वाली को बीच में, नीचे वाली को बाहर, तो डिवीज़न करो। 0 लग जाएगा डेसिमल। 7 का 49, 1 आ गया 0, 7 का 7, 3 आ गया फिर 0, 7 4 का 28, 2 आ गया फिर 0, 7 2 का 14, 6 आ गया फिर 0, 7 8 का 56, फिर 4 आ गया। मतलब ये देख लो आप, थोड़ा सा डेसिमल के आगे 3-4 डिजिट्स लेके देख लो कि ये रिपीट ही हो रहा है, इसका कोई आंसर तो आ नहीं रहा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग जैसे आ रहा है तो ऐसे लिख दो कि 5/7 के आगे लिखो कि कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 71428। नाउ देखो जो सेकंड वाला देखो, 9 को बीच में, 11 को बाहर, ये छोटा है 0 लगाओ, 0.11, 8 का 88, 2 आ गया 0 लगाओ, 11 1 का 11, फिर 9 आ गया फिर 0 लगाओ, फिर 11 8 का 88, फिर 2 आएगा फिर 0 लगेगा, 11 1 का 11। क्या नोटिस हो रहा है? ये नोटिस हो रहा है कि कोई पैटर्न शो कर रहा है कि 81 81 81 ऐसे, मतलब कि आगे कोई इसका रिमाइंडर आ नहीं रहा। फिर भी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये इसको हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। क्या आ रही है 0.81818। ऐसे ऐसे आगे आगे आएगी, मतलब बाहर लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसे ये लिखो, आपकी मर्जी, लिखो चाहे ना लिखो। वैसे जो मेन जो वैल्यू है वो ऐसी होगी कि 0.81। अब ये वाला रैशनल नंबर की वैल्यू ये वाली आ गई, दिस वन रैशनल नंबर की वैल्यू ये वाली आ गई। तो बीच में हमने इरेशनल नंबर ढूंढने हैं तो क्या देखेंगे, देखो ये देखो, पहले 2 डिजिट 0.71 है, दूसरा क्या है 0.81। तो बीच में देखने कौन कौन से आ रहे हैं भाई। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, हमने ये नहीं करना कि बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है हमने वही बिल्कुल लिख देना है कि नहीं वो जो है वही सही होगा बाकी नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे, तो मतलब हम कोई भी चूज़ करके लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि बीच में कौन सा आएगा। जैसे हम 0.71 है, 0.81 है, तो बीच में कुछ कई बार कितने ही आ रहे हैं, जैसे 0.72 आ रहा है, 73, ऐसे ऐसे आगे आ रहे हैं ना। तो हम ऐसे लिख देंगे कि बीच में कौन कौन से आएंगे। पहले जैसे लिख लो, कोई भी लिख लो कि 71 के बीच में क्या आ सकता है, ऐसे आ सकता है ना 0.75। इसको पैटर्न फॉलो करके लिख लो, कैसे ऐसे भी आ सकता है। पहले 750, फिर 75, इसके 0 2 लगा लो, फिर तीसरी बार 3 लगा लो, ऐसे 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 ये भी नंबर बीच में आएगा। अब 6, इसकी जगह पर अब 6 भी लिख सकते हो, वो भी तो बीच में आएगा ना। 76 81 के पीछे ही आता है, आगे थोड़ी ना आता है। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, एक बार 1 0, दूसरी बार 2 0, तीसरी बार 3 0, ये भी बीच में आएगा। फिर 7 7 कर लो, 2 कर लो, फिर 3 3 कर लो। ये सभी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही हैं और ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका था 8 क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इन सभी सम्स में देखो 1 2 3 4 5 में से देखो रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। सो हेयर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9।
आपने एक तो बातें जो दिमाग में रखनी है, फिर ये सम बहुत ही आसान है कि जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, मैंने बोला था जो अंडर रूट में लिखा जाए वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसके रूट बन जाते हैं, इसके ऐसे रूट पेयर बन जाता है, इसका 2 आ जाता है, 2 2 का 4 आता है, ऐसे 64 अगर हम ऐसे करें तो इसका भी 8 आ जाता है, 25 का करें तो 5 आ जाता है। मतलब जो आगे ब्रोकन हो जाएं, टूट जाएं, पेयर बन जाएं उनके, तो दिस टाइप ऑफ वैल्यूज़ की हम क्या आगे यहाँ से लिखते हैं कि वो रैशनल होता है। अब देखो 23 को हम कभी भी आगे ब्रोकन अप नहीं कर सकते, तो जो ब्रोकन नहीं कर सकते वो अगर उसके ऊपर और ये अंडर रूट पड़ा हो, स्क्वायर रूट हो, तो वो होता है इरेशनल। नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, लेकिन हमें पता है इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, पेयर में लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट 15 के इक्वल होता है, ऐसे होता है भाई, 2 बार है ना, ऐसे 2 बार, इसकी मतलब 2 बार है तो इसकी ऊपर स्केल लग जाएगी और स्केल के साथ स्केयर रूट कट जाएगा तो वैल्यू आएगी 15। तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो p/q फॉर्म बन गई। तो p/q फॉर्म क्या होती है? रैशनल। आगे देखो 0.3796, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका 1 आगे कितने डिजिट हैं? 4, तो क्या फॉर्म बन गया? अगर काटे भी फिर भी ये p/q की फॉर्म बनेगी। तो p/q की फॉर्म क्या होती है? रैशनल। हमने जस्ट लिखना है कि रैशनल है कि रैशनल है, जो समझाने के लिए लिख रही हूँ इसकी। आगे देखो भाई, अब ये देखो क्वेश्चन 4 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का जो 4 पार्ट है, 7.478478, ये 478 रिपीट हो रहा है, मतलब ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 की बार। अब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे आगे जाई जा रही है, जो वैल्यू वो रिपीट हो रही है, तो जिसके ऊपर बार लगा हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो उससे हम रैशनल बोलते हैं। अब देखो, अब ये जो वैल्यू है ये भी तो ऐसे ऐसे आगे आगे इसकी, इसे यहाँ पर सो ऑन लिखना था, मुझे गलती लगी। ये देखो कि यहाँ पर ये सो ऑन आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है वो आगे सो ऑन जा रही है, ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पीछे करवा के भी आई हूँ कि कोई पैटर्न अगर कोई शो कर रहा हो ना, तो वो जो सम होता है वो किस में आता है? वो इरेशनल होता है, जो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। तो ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था, उसमें उन्होंने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की फॉर्म बताओ। तो ये ऐसे ही है, ये देखो कि इसकी कोई पैटर्न शो करे, जैसे 1.0 तो आगे 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर ऐसे 10,000 आ गया, ऐसे आगे आगे रिपीट होगी। तो जो भी वैल्यू किसी पैटर्न को फॉलो करे तो उसे हम बोलेंगे वो इरेशनल है। बस ये बात अपने दिमाग में रखो, तो वेरी सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.3, कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.3, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। अगर आपको किसी भी बात में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।